बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में जलसा किया गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से जो शराइत दी गई थी उसके मुताबिक वक्त ख़त्म होने पर जलसा ख़त्म करवा दिया गया और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मौक़िफ़ आया है। कहा गया है कि पिटाई का जलसा नाकाम हो गया है, आवाम ने उनके जलसे को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, इन हालात से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसा किया गया है और जो वक्त दिया गया था उससे पहले अली मीन गंडापुर साहब जो है जलसे पे नहीं पहुंचे थे और जलसा ख़त्म करा दिया गया। इस जलसे से मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुल्की सियासत पे तो मुझे नहीं पता कि ख़ास फ़र्क पड़ेगा, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि जो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कोई अमन व अमान के लिए लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से इश्यूज प्रॉब्लम्स में हैं लोग। तो सड़कें जो हैं वो खुली रहीं। सुबह ख़बरें आ रही थी कि कोई सड़कें वगैरह, और ये लोग बहुत इसकी वजह से परेशान होते हैं जब ये और पुलिस वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस और ये, और क्योंकि देखें और भी तो ख़तरात हैं ना सिक्योरिटी के हवाले से। तो उसमें ये कि अब सड़कों के ऊपर जो है वो खुली हुई थी रोड्स, और बाकी ये है कि वहाँ पे अब इसको छोड़ दें कि कितने लोग थे कितने नहीं थे, लेकिन ये है कि असल बात ये है कि इसको अब वो गंडापुर साहब क्यों नहीं पहुँचे, वो ज़ाहिर है उनकी पार्टी खुद बताएगी क्या मामला है। असल बात यह है कि सड़कें बंद नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई दुकानें वगैरह नहीं टूटी, कोई इश्तिहाल नहीं पैदा हुआ। और अब उधर से भी एक बयान आएगा, उधर से आएगा, लेकिन एक मजमूई तौर पे जो पारा है ना मुल्क में, जो टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ है पहले से वो जो है वो अपनी जगह पे उतना ही रहेगा या उससे कम हो जाएगा, क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए ना, खुदा न खास्ता लाहौर में अगर कोई तो एक मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग थी किसी तरह से कि लोग मुश्तैल भी तो नहीं हुए जब लाइट्स वगैरह ऑफ हुई और वो रहनुमा चले गए, और उसके बाद जो है वो मतलब है कि असल बात यह है कि लोगों की जो जान व माल है वो वहाँ पे, बाकी ये है कि वो बयानात आते रहेंगे, उधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि वो कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने जो है ना गाड़ियाँ तोड़ दी और ये इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और मतलब वो ज़ाहिर है अब सियासी बयानात आते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं इस वक्त लोगों के, परेशानी के जो वजूहात हैं, सोशल अनरेस्ट के और बहुत इश्यूज़ हैं लोगों के। और अभी कोई मिनी बजट भी आने की ख़बरें चल रही हैं, शायद FPR ने कोई अपना टारगेट पूरा नहीं किया, IMF के साथ मामला चल रहे हैं, और भी बहुत बहुत कुछ है। रियासत जो है उसके मुल्क के 25 करोड़ का मुल्क है, तो बहुत इश्यूज़ हैं। तो उसमें जो है अब और एक बिल्कुल जो है ना पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक किसी बड़ी जंग की तरफ जा रही है, नहीं जा रही, रुकती है, क्या होता है आगे क्या नहीं होता। लेकिन ये है, क्या वो कहते हैं ना कि मतलब मुकम्मल तौर पे मामला जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी जंग की तरफ जो है वो दुनिया जा रही है, और वो अब उसको रोकना इस वक्त जैसे वो सीज़ फायर की बात चल रही थी और ये सारा चल रहा था सिलसिला, तो वो सारा जो है वो एक जगह पे रुक गया है, ठहर गया है। पहले से ख्वाहिश नहीं थी उसका, लेकिन बहरहाल वेबसाइट्स के ऊपर, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतें ऐलान करती रहीं, उनकी तरफ से बातें होती रहीं। अब उसके बाद हमास के साथ तो मामला बज़ाहिर जो है वो एक तरफ है इस वक्त, वहाँ पर फिर दोबारा आज काफ़ी शहादतें हुई हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो है वो मामला जो है वो चला गया है, उससे ज़्यादा बढ़ के वो चला गया अब लेबनान की तरफ। अच्छा, लेबनान जो है वो एक मुल्क है, हिज़्बुल्लाह उसकी, जो मैंने कल भी कहा था ना, एक मुल्क है जिसको तमाम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा का पुराना रुकन, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है लेबनान। और उस मुल्क में पार्लिमानी जमात है हिज़्बुल्लाह। तो हिज़्बुल्लाह को सिर्फ मतलब जब ज़ाहिर उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो अब वो कोई उसको माने ना माने वो हिस्सा है उनकी पार्लियामेंट का, और वो जो हैं वो उनकी सियासत में
उनका एक कंट्रोल है बहुत बड़ा। तो अभी लेबनान और हिजबुल्लाह यानी आप समझें कि एक है, उनकी फैसला साज कुव्वत जो है वो हिजबुल्लाह है, और वहाँ पर जो है वो अब इसराइल का इन्वेजन तो मुझे नहीं लगता कि 1982 की तरह ये जाएंगे। अब सीज़ फायर तो तभी होगा जब ये कहीं रुकेगा मामला। उसकी वजह ये है कि इसमें सारी दुनिया जो है इस वक्त, देखें वो जो जब ये एक बड़ा अच्छा जुमला जो गूगल के साबिक जो CEO और बड़ा नाम है एरिक श्मिड्ट, उनका जो है उन्होंने कहा, यू गो टू द वॉर विद द आर्मी यू हैव, यू गो टू द वॉर विद द आर्मी यू हैव, नॉट विद द वन यू वांट। ठीक है ना। तो अब इशू ये है कि ये बड़ा ये रमसफील्ड का जुमला था, शायद दोबारा ये जो है ये एरिक श्मिड्ट से, एरिक श्मिड्ट ने कोट किया बहरहाल ये जुमला किसी जगह पे, मेरे ख्याल से ये शायद रमसफील्ड का ही होगा, जैसे हमारी ये कोट बहरहाल बड़ा मजे का। तो अब इशू ये है कि वो एरिक श्मिड्ट ने बात इसलिए की कि गूगल के वो CEO हैं, और जो जंग है ये एक अंदाज़ा है सिर्फ जो लगाया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, इस पर मज़ामीन भी छप रहे हैं, लोग तज़ियों में भी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अगर मुख्तलिफ जो सुने लोगों की राय जो कि मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर नज़र रखते हैं, जंगों की तारीख़ में तो जंगें और फतूहात की ज़ाहिर है कि पूरी तारीख़ भरी हुई है। तो वो जो है वो ये उनका ये कहना है कि जो पिछले 5 साल हैं, 5 सालों में 34%, 34% डिफेंस बजट दुनिया ने अपना बढ़ा दिया है। तमाम दुनिया का डिफेंस बजट जो है वो 34% बढ़ चुका है, और हर मुल्क को आप देखें तो किसी ना किसी अंदाज में वो जंग में है तकरीबन। बहुत बड़े अब देखें ना, नेटो को आप ले लें, आप यूरोप को ले लें, आप चाइना को ले लें, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब किसी ना किसी अंदाज में कहीं ना कोई आप समझें कि या तो फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट है, या ये है कि प्रॉपर जंग हो रही है, या डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है, कुछ और है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अगर हम सिर्फ ये 2020 से लगाएं, कोविड के दिनों से, यानी कोविड या प्री या ड्यूरिंग कोविड दरमियान में जो एक जंग जिसको कम कवर किया गया, इत्तेफाक हुआ कि मैं उसको जाके एक हिस्से, जब थोड़ी सी दुनिया खुली थी तो उसका एक हिस्सा मैंने वहाँ जाके देखा था, उसके विजुअल्स नहीं सामने आए, बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो डिस्कस नहीं हुआ, उसकी क्या किस तरह से वो जंग हुई और क्या कैसे हुआ सारा। लेकिन वो जो है वो नगोर्नो काराबाख पे आज़रबाईजान, जो कि हमारा बरादर मुल्क है, उनकी और आर्मीनिया की हुई, जो जिसमें आर्मीनिया को शिकस्त हुई। आर्मीनिया को हम नहीं मानते, हम दुनिया के उन मुल्कों में से हैं जो आज़रबाईजान और टर्की की वजह से आर्मीनिया को तस्लीम ही नहीं करते। मतलब ये एक बड़ी मतलब पाकिस्तान जिन मुल्कों को नहीं मानता उनमें इसराइल के अलावा आर्मीनिया भी है, और भी कोई होंगे मुल्क, ताइवान को भी नहीं मानता, लेकिन आर्मीनिया को हम नहीं मानते। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आर्मीनिया को हमारा पड़ोस जाहिर है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी, वो आर्मीनिया को मानते हैं, तो वो आर्मीनिया की तरफ उनकी जो है वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे काम कर रहा था। मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होते हुए, AI से, यानी ह्यूमन कंट्रोल नहीं था उन पे, वो मैंने वहाँ पे ड्रोन्स और वेपन्स देखे जो आज़रबाईजान और तुर्की के जो डिफेंस का उनका सिस्टम है वो पहली दफ़ा देखा। और उसमें यकीनन इसराइल की भी इनपुट थी उसमें, उस जंग में। इसराइल से भी जाहिर है कि टर्की जो है उनके एक ताल्लुकात हैं, कई मुल्कों के हैं, तो टर्की के भी हैं। डिफेंस के वाले से उतना ही सख्त टर्की का जो है वो इसराइल के कत्लेआम के बारे में मौक़िफ़ है। लेकिन यह है कि वहाँ पर पहली तो ये वॉरफेयर चेंज हो गया है। यानी ये अभी आप देखें ना
मतलब मैं सिर्फ ये इसको अगर आप सारी चीज़ें छोड़ के इसको सिर्फ स्टडी करें ना कि इस वक्त ये हो क्या रहा है इस वक्त जो पूरी दुनिया में, तो शायद आपको ऐसा लगे शायद कि वो जो नवीं सदी में जो टैंग डायनेस्टी थी चाइना की, तो उस दौर में जो है वो बारूद आया था, बारूद का फार्मूला, गन पाउडर, और वो जो है वो उसको 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना कहते हैं। यानी तारीख में जो नाम या उसको कोट होता है तो 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना। अच्छा, 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना में एक तो हो गया बारूद या गन पाउडर, एक हो गया प्रिंटिंग, और फिर हो गया उसमें कंपास, ठीक है, और फिर उसमें हो गया कागज़ बनाना। ये 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ एंशिएंट चाइना जो हैं अभी भी जो हैं ये पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि 4 चीज़ें वहाँ से उन्होंने बनाई सबसे पहले। वहाँ से फिर गन पाउडर जो बारूद था उसका जो फार्मूला था, उसका जो नुस्खा था वो बाकी दुनिया में आया, लेकिन जो बनाया था सबसे पहले वो चाइना ने बनाया था। कागज़, छपाई का काम और साथ उसके गन पाउडर, ठीक है ना। तो ये 4 इन्वेंशंस। उसके बाद अगर हम देखें तो एक फिर पूरी तारीख आपको मिलती है, ठीक है ना। उसमें तोपें हैं, उसमें बारूद है, उसमें मतलब किसी न किसी अंदाज में वो चलते 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 एक पूरा कई सदियों तक वो आपको एक बड़ा उसमें चेंज नज़र आता है। ज़ाहिर तीर तलवार ये तो किसी न किसी सूरत में मौजूद थी पहले, घोड़े और बाकी जो हाथियों पे मतलब वो तो था ना सारा, लेकिन ये जो गन पाउडर था एक बड़ा। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं कि जो बड़ा इनकलाब आया यानी वॉरफेयर में, जंग के तरीके में बयान होता है, मतलब मैं जो सुनता हूँ बात या जिसको पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, उसमें वो कहते हैं दूसरा जो बड़ा अगर कोई तब्दीली आई किसी शय में तो वो 16 जुलाई 1945 को जब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया न्यू मैक्सिको के पास। पहले तो न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना 1945 में, और उसका ट्रिनिटी कोड नेम था। तो उन्होंने पहले उसको टेस्ट किया और फिर उसी साल यानी जुलाई में टेस्ट किया, और अगस्त में जो है वो 6 और 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर वेपन गिरा दिए। तो न्यूक्लियर जो है वो फिर दूसरी बड़ी तब्दीली दुनिया में आई कि भाई न्यूक्लियर, ठीक है ना, न्यूक्लियर, यार ये न्यूक्लियर है, ये मुल्क जो है इसके पास भाई न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास भाई न्यूक्लियर वेपन। तो वो एक पूरा एरा चलता रहा, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो आगे है वो अब जंगें तब्दील हैं, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स जिन मुल्कों के पास हैं, जिन मुल्कों के पास नहीं हैं, वो एक तरफ अपनी जगह एक इशू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे हट के जो नया वॉरफेयर है, ठीक है ना, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग्स, और ये आप देखें ना कि ये हुतीज़ के पास ये जो है ये सूडान में जो मलेशियाज़ लड़ रही हैं, और कॉस्ट इनकी जो है आप देखें कि इनकी कॉस्ट जो है वो किसी तरह से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनकी कॉस्ट को आप किसी तरह से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो है वो छोटे सस्ते टेक्नोलॉजी के साथ और जदीद तर जो है उनके पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, और मतलब सस्ते भी हैं और टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की बेस पे एआई के साथ कैसे करना है और क्या। तो इसमें जो है वो आप ये सिर्फ देखें कि एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो मैं यहाँ पे रिकमेंड, ज़ाहिर है कि जो भी इसको देखना चाहें, वो यूनिट एक्स के नाम से ये अभी कुछ अर्से पहले, कुछ हफ्तों पहले ये आई है, और इसको ये मस्ट रीड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये किताब है, हाउ द पेंटागन इन सिलिकॉन वैली आर ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ वॉर। और उसमें जो है वो राज शाह और क्रिस्टोफर किचॉफ, अब ये जो हैं इन्होंने ये कभी भी जो पेंटागन है, पेंटागन
उसका जो जो उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के साथ जो पूरा एक रहा है सिलसिला, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन और ये ब्रेटन और ये कंपनी सारी बड़ी बड़ी जो है ये ठेके ले रही हैं, तो उन्होंने कभी भी घास नहीं डाली ये सिलिकॉन वैली क्या चीज़ है, क्या भला है, जो भी चीज़ आ रही है जनाब वो यही है। लेकिन ये पूरी जो जनरेशन एक सिलिकॉन वैली में जिन्होंने मशीन लर्निंग पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या जनरेटिव एआई पे या बाकी जगहों पे इन्होंने काम किया, ये वो जनरेशन थी या ये वो लोग थे जो जिन्होंने 2000 की यानी इस सदी के पहले अशरे में और दूसरे अशरे में, ठीक है ना, यानी 2001 से या 2000 से ऑनवर्ड्स 2010 तक और फिर 2001 से लेके 10 तक तो फिर आप मशीन लर्निंग को लगाते हैं कि बड़ा पहले भी हो रहा था लेकिन मशीन लर्निंग, फिर उसके बाद 2010 के बाद से आप डीप लर्निंग आ जाती है 10, 11, 12 से, लेकिन और फिर जनरेटिव एआई आ जाती है जो चैट जीपीटी वगैरह LLMs हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ सिंपली कि ये वो जनरेशन थी जिसने अपने सामने इराक और अफगानिस्तान के अंदर पेंटागन को की पिटाई होते देखी, और ये वो जनरेशन थी जो इनोवेट करती रही। यानी ये क्योंकि सिलिकॉन वैली और पेंटागन को कभी पेंटागन जो था ना CIA ने और इन्होंने कभी घास नहीं डाली कि यार ऐसे ही है भाई, इधर ही जो करेंगे CIA करेगी, जो काम करेंगे वो पेंटागन ही करेगा, बाकी तो क्या है, सिलिकॉन वैली में बैठे रहते हैं वो साइंटिस्ट मुख्तलिफ। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर फिर जो इनोवेशंस हुई, तो अब जो तमाम आप समझें कि डिफेंस का काम है और जो फंडिंग्स हैं और जो स्टार्टअप्स बने इस दौरान और जो VCs का कॉन्सेप्ट आया और सारा, तो वो सारा जो है वो फिर सिलिकॉन वैली उसमें, ये किताब अगर आप पढ़ें यूनिटेक्स में कि ये सिलिकॉन वैली जो है, और ये 2016 के अंदर वो बता रहे हैं कि जी 16-17 से ही एक सारा शुरू हो गया था सिलसिला कि नए वॉरफेयर को कैसे आपने बनाना है। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि वो जो मैं आपको सिर्फ इसको इस तरह से बताऊं कि जो एक F-35 तैयारा, ये F-35 से अटैक हो रहे हैं इस वक्त, F-35 से जो है वो अटैक कर रहा है इसराइल, ठीक है, F-35 तैयारे। एक F-35 तैयारा जो है वो $2 ट्रिलियन का है, $2 ट्रिलियन। यहां पे मैं कोट कर रहा हूं 5th रेफरेंस के लिए, वो है $2 ट्रिलियन का, ठीक है, F-35 तैयारा। अच्छा, अब तो मसला ये है कि और उसको जब वो फ्लाई करता है F-35 तैयारा, तो फी घंटा $42,000 उस पर खर्च होता है। अभी आप उसका मिसाइल निकाल दें, बाकी चीज़ें फ्लाई करने के $42,000 पर आवर उसका खर्चा है। अच्छा, अब जो है वो, और ये मैं आपको बताऊं कि जो खर्चा हुआ जंगों पे उसको आप छोड़ दें, उसकी फिगर्स क्या हैं और क्या नहीं है, और ये जिस जनरेशन ने ये देखा, ये जो $42,000 है, मैं 7th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ठीक है, एयर एंड कॉस्मोस की, ये $42,000 जो है ये इनका खर्चा है। अच्छा, अब जो जंग हुई 20 साल की अफगानिस्तान और इराक में, उस पे कम से कम $8 ट्रिलियन का खर्च हुआ, जो दोनों 8 ट्रिलियन विद टी, और उसमें 900,000 लोगों की, 900,000, अब आप उसको किसी तरह से भी, वो लोग उसमें ऑफिशियली उनके दुनिया में जो लोग अपनी जानों से गए, जिसमें जाहिर है बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से लोगों की थी। अच्छा, ये मैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना, US गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, उसको भी मैं कोट कर देता हूँ। 9th US गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, द F-35 विल नाउ एक्सीड $2 ट्रिलियन एज अ मिलिट्री प्लान्स टू फ्लाइट लेस। उन्होंने कहा लेस, इसको कम फ्लाई करो भाई। ये जो है ये जो है ये इनके ऑफिशियली जो इनकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है, ये उनकी वेबसाइट है।
अच्छा, उन्होंने ये कहा कि भाई इसको कम करो क्योंकि ये जो है इसको फ्लाई कम करो, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके मुकाबले पे जो सामने सूरत हाल है वो ये है कि 20,000 से, अच्छा जो ये है MQ9 जो रीपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं जी। वो MQ9 रीपर्स हेलीकॉप्टर्स जो कि इंडिया भी ले रहा है और इंडिया जो है वो ठीक कर रहा है, अमेरिका से वो ले रहा है और उनको जाहिर है कि अपने डिफेंस का हक है, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जो MQ9 हेलीकॉप्टर है उसको एक $20,000 का जो हुतीस के पास मौजूद है एक ड्रोन या रॉकेट, वो उसको नीचे गिरा देता है, ठीक है। और जो सौदा है MQ9 हेलीकॉप्टर्स का, ठीक है ना, यानी आप ये देखें कि ये MQ9 ये जो रीपर जो ड्रोन्स गिर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो उनसे 31 MQ9 भी हेलीकॉप्टर्स, सॉरी ये जो उनके हेलीकॉप्टर्स ले रहा है 3.99 बिलियन के जनरल एटॉमिक से। और पिछले सिर्फ 3 रोज़ पहले ही अमेरिकन्स ने ये तस्लीम किया कि 2 MQ9 रीपर जो हैं एक हफ्ते के दौरान हुतीज़ ने गिरा दी। अब तक 10 हुतीज़ MQ9 जो है वो गिरा चुके हैं। अच्छा, और जो अब ये हुतीज़ हैं जिनके हाथ में जो है वो उनके एक सिस्टम है, लेकिन यकीनन वो टारगेट के ऊपर लग रहा है और उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि तबाह और बर्बाद कर रही है। इस सारे जदीद तर जो उनके पास एल्गोरिदम्स हैं, बाकी सारा कुछ है कि वो ट्रेस कर रहे हैं, टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि अब ये हाइपरसोनिक भी है या मतलब एक अजब तरफ चली गई ना दुनिया। वो न्यूक्लियर वगैरह तो नहीं है ना, ये तो कुछ और है, ठीक है ना। माइक्रो सैटेलाइट्स, ये जो सबसे छोटा ड्रोन है इस वक्त, वो एक हाथ के ऊपर क्या है, उंगली के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। माइक्रो सैटेलाइट्स और माइक्रो ड्रोन्स, ये छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना। वो ऐसे हाथ के ऊपर आप उसको रखें, ये ड्रोन है, ठीक है ना। तो ये इससे भी छोटे आ गए हैं, बल्कि अब तो इससे भी छोटे हैं ये ड्रोन्स हैं। और ये सिंपली जो है ये घरों के अंदर जाके और 3D सारा, मतलब एक मच्छर की तरह भिन भिन करता आएगा। वो घर के अंदर से पूरा कैमरा भी लगा हुआ है और पूरी तस्वीर और आवाज़, और इधर उधर कहीं एक जगह बैठ गया तो वो ड्रोन सारा सुन भी रहा है और वो सर्विलेंस भी हो रही है। अच्छा, अब ये बात सारी है कि अब आप सोचें ना कि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर, US एयरक्राफ्ट कैरियर हो अगर, और वो जो है वो $16 अरब का तो सिर्फ कैरियर है और उसके ऊपर 6,000 लोग हैं और गन्स हैं और ये सारे। तो एक DF-21, ये उनकी अपनी जो वॉर गेमिंग्स हैं, या DF-26 एंटी शिप जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो उसको डुबो देगा, ठीक है। चाइना का या किसी के और के पास वो डुबो देगा उसको। तो ये दुनिया जो है ये और F-35 तैयारों के जो हर हमला है वो 1/4000 गुना कम कीमत है, ठीक है। जो F-35 तैयारे मैंने आपको बताया ना, जिसके ऊपर वो S-400 की बैन लग गए थे और ये सारा हो गया था टर्की के ऊपर। तो एकदम से जो दुनिया है वो किसी और तरफ चली गई है। और उसमें यह है कि अब ये देखना है कि ये इस जंग से क्या आपको पता चले। जो इसराइल है उनके पास टेक्नोलॉजी, जो मैं 2G और 3G की बात ये सारी करता रहा हूँ, तो अब वो आगे ये जंग यूक्रेन में तो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो एप्सोनाज था जिसको सैबोटाज के लिए यूज़ किया, और ये बड़ी अजीब सी मामला हुआ है। ये एप्सोनाज को, ये जो ड्रोन ये जो फटे हैं ना, ये अजीब सा मामला हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, ये सर्वेलेंस के लिए, और ये आखिरी चीज़ होती है कि वो उधर से बटन दबाते और सुरंगें फट जाती हैं और ऐसा कोई वाक़या होता, कोई डूम्सडे। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। अब ये वापस वो उधर वो रिकवर कर गए, ज़ाहिर है उनके कोई ना कोई तरीका, उन्होंने बहुत रॉकेट लॉन्च किए, इधर से इन्होंने हिट किया, तो वो एक तरह से जंग जो है वो एक्सेलेरेट हो रही है।
लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ये है कि वो आपस में लॉजिस्टिक्स इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि वो आईओटी जो उस दिन बात की थी, ब्लॉकचेन के अंदर, क्लाउड के अंदर, क्लाउड में डाल दी चीज़, उसमें साइबर सिक्योरिटी का इशू आ रहा है उसमें। तो अब मसला ये है सारा कि इसमें जो है वो ये पूरी जो आपकी जो वॉरफेयर है वो अब एक नए रुख पे चली गई है एआई के आने के बाद। आपके पास कितना डाटा है, कितने टारगेट्स हैं, क्या इंफॉर्मेशंस हैं, कितना डाटा तो मुराद यही है ना कि आप कैसे लोकेट कर रहे हैं, वो सारा आपके पास टेलीफोन से भी आ रहा है और पिक्चर्स भी आ रही हैं और तस्वीरें भी आ रही हैं कैमरों से, तो डाटा कितना है सामने। और उसमें ये बात अब बिल्कुल लाहासिल हो गई है कि यानी इतनी दुनिया तब्दील है कि आप जो हैं वो, मैंने आपसे कहा ना कि 36% डिफेंस बजट। अच्छा, इसमें अब यहाँ से मैं बात करके एक और तरफ आता हूँ जी। वो ये है कि कन्फ्यूजन क्या है इस वक्त। कन्फ्यूजन इतना बड़ा ये है कि हु स्टैंड्स वेयर। मिसाल के तौर पे जो बनी इसराइल को जब आके उनका दूसरा हैकल गिराया गया तो बनी इसराइल के वहाँ से बहुत से कबीले, बहुत से कबाइल जो हैं वो इधर उधर चले गए। उनमें से एक जो कबीला है वो कबीला आकर, और ये मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये बनी मिनाशे जो कबीला है, मैं वो एंड ऑफ टाइम में इसका तफसीलन जिक्र भी कर चुका हूँ, वो आके भारत में कहीं आबाद हो गया। और वो जो है वो भारत में आबाद हो गया और उसको इसराइल के जो उनके जो वहाँ पे जो उनके मजहबी पेशवा हैं उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली कि ये हमारा वो कबीला है जो 2700 साल पहले जब बख्त नसर ने आके उधर किया था तो वो गिराया था हैकल को, तो ये वहाँ से दरबदर हो गया था। अब वो कबीला गया कहाँ? वो कबीला जाके आबाद हो गया इंडिया के एक इलाके में जिसे कहते हैं मणिपुर। और मणिपुर में बीजेपी वालों ने उनकी जिंदगी आराम कर दी और वो कुकी ट्राइब के अंदर, वो कुकी ट्राइब जो है उसमें वो बनी इस्राइल का कबीला इधर आ गया। और उनका जब यहां पे कत्लेआम हो रहा था ये 2 साल पहले, अब वापस आता हूं ना मैं, ये जो कि रौला क्या है कि क्या है, वो जो बनी इस्राइल के लोग थे यहां पर आके आबाद हुए, कबीले का एक ट्राइब उनका, उन्होंने जनाब ये कहना चाहिए क्योंकि उनका डीएनए वगैरह मैच हो गया, वो इसराइल ने कह दिया कि ये तो हमारे लोग हैं, इनको वापस लाया जाए। मुतालबा शुरू आगे पीछे, यहाँ पर बीजेपी ने उनको भी मारना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये मैं आपको जंग से कुछ अर्से पहले की, मैं 2 मिनट और लूँगा फिर ब्रेक पे जाएंगे। जंग से थोड़े दिन पहले का 29 स्लाइड, यानी ये 7 अक्टूबर की जाहिरियत से थोड़े अर्से पहले, ये जुलाई का द हिंदू, इसराइल्स बनी मेशी से क्विक हेल्प फॉर कम्युनिटी मेंबर्स इन मणिपुर। मणिपुर में जनाब उनको उनका कत्लेआम हो रहा था, मिजोरम में और मणिपुर में। किनका? ये वो बनी मेशी, ये इसराइल से मांग रहे हैं मदद कि हमारी मदद करो मिजोरम में और मणिपुर में, क्योंकि यहाँ पे और इजरायली एनजीओ कह रही है कि वो रिलीफ पहुंचाया जाए वहां पे। फिर उसके बाद जून 2023 यरूशलेम पोस्ट, इंडियाज बनी मैशी कम्युनिटी इन क्राइसिस 30th, ठीक है ना, एज एथनिक वायलेंस बर्न्स सिनेगॉग्स एंड डिस्प्लेड्स 100। वो उनको ये है भाई कि ये वहां पे जो है, और 2005 में उसको तस्लीम कर लिया था एज ए लॉस्ट ट्राइब। ये मैं यरूशलेम पोस्ट कोट कर रहा हूं। फिर उसके बाद दिसंबर 2023 में के हमास एट्रोसिटीज के बाद बनी मिनाशी ज्यूज फेस एनिमीज ऑन 2 फ्रंट्स। अब वो जो वहां पर देखिए ना, ये इसराइल की कर रहे हैं हमायत, एक गुफा पुई हुई चीजें। ये टाइम्स ऑफ इसराइल है दिसंबर 2023 का। वो ये कह रहे हैं कि जो बनी मैशी के ज्यूज हैं वो 2 फ्रंट्स पे दुश्मनों को फेस कर रहे हैं। एक है हमासों की लड़ाई हो रही है, दूसरा वो कह रहे हैं कि वो जो बीजेपी वाले उधर मार रहे हैं तो मणिपुर का वाले वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि नवंबर में यरूशलेम पोस्ट, ये मिल जाएगा सारा इसके रेफरेंस में, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है। 32वीं स्लाइड अगर देखें, वो कह रहे हैं कि 200 इंडिया से जो ज्यूज थे वो आईडीएफ में लड़ने के लिए पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो, तो अब इशू ये है सारा, मैं जो बात यहां बताना चाह रहा हूं कि अब जो लोग वहां पे लड़ रहे हैं
ठीक है ना, वो अब ये 2023 का 39 स्लाइड, इंडियन जूस कॉट इन ट्राइबल क्रॉस फायर 39। अच्छा, जूइश टेलीग्राफिक एजेंसी इजरायली पार्लियामेंट्री कमेटी सेज के 7 मेंबर्स को इंडिया की जो बनी मिशा कम्युनिटी है उसमें जो है वो मार दिया गया और सिनेगॉग पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इंडिया टुडे वजाहत कर रहा है वाई पीपल फ्रॉम इंडिया आर आर्म्ड एंड रेडी इन इसराइल टू फाइट हमास, क्योंकि वो उनका लॉस्ट ट्राइब है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है एज, अच्छा ये उससे पहले, यानी उससे पहले, एज विलेजेस वर रेज इजराइल लॉस्ट ट्राइब इन मणिपुर, मेन स्ट्रीम उनका अखबार है 36 लाइक। मणिपुर में चूंकि उनके लॉस्ट ट्राइब को भी हो गया था तो वो वायलेंस ने हिट किया। फिर अगस्त में, ये अक्टूबर में होगा ना, तो एनडीटीवी 40 स्लाइड, विलेजेस रेज्ड, आग लगा दी गई, एज लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल कॉट इन मणिपुर क्रॉस फायर। अब इशू ये है सारा, मैं जो बात ये कहना चाह रहा हूँ वो कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है, जो देखें, एक मैंने कहा ना कि वहाँ से खिंच के यहाँ सिचुएशन अजीब हो जाएगी कि आप यूरोप की और वहाँ की जंगों को अगर यहाँ लेकर आते, भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिन मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ वोट नहीं दिया उसमें जो है वो इंडिया भी है। लेकिन एक बात जहन में रखें, मतलब है कि जो सबकी हिस्ट्री जो है, मतलब वहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जो कि कहता है कि दूसरा ग्रुप जो है वो यहूदी है ही नहीं, क्योंकि यहूदी जो है वो वालदा की तरफ से उनका होता है, तो उनके वालिद अगर नहीं है तो वो जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं और बाकी वो ज्यूज प्रॉपर, वो 2700 साल से अपनी कम्युनिटी पे जुल्म होता देख रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आगे जाने के बाद उनके जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो लॉस्ट ट्राइब, मैंने भरा हुआ है इसको, आप पढ़ें कि मणिपुर में उनके साथ, वो मणिपुर में तो उनके गले कटे हैं, वो अब उधर से उधर पहुंच गए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी सपोर्ट कर रहे हैं नेतन्याहू को। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा हूं ना कि वॉरफेयर का ये जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है ना, तो इसमें अभी भूल जाएं कि जी उसके वो किसके पास टैंक्स थे, मिसाइल थे, उन्होंने 240 अरब अभी तक ज़ाया इस पे खर्च हो चुके हैं यूक्रेन की जंग पे। तो बात यह है कि 90 अरब तो एक ही ताइवान, और उसमें तो ये $1 बिलियन। तो ये सारा जो है ये अब मामला किसी और तरफ चला गया। इन हालात में सोशल अनरेस्ट, गुर्बत, लड़ाई झगड़े और सिक्योरिटी, आपने कैसे अपने आप को भी, सिक्योरिटी से मुराद ये कि लोगों की सिक्योरिटी भी है ना इसमें, हैकिंग ना हो जाए, कोई ये सॉफ्टवेयर आपके जो है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फटना शुरू हो गए, तो ये सारा मामला एक तरफ है, दुनिया में आग लगी। और मैंने कहा ना ये हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं हिस्ट्री में, ये बारूद, न्यूक्लियर और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये आपको स्मार्टफोन्स और ये सारा जो आपको ब्लास्ट होते नजर आ रहा है, वक्त उसकी बात करते हैं। इस हिस्टोरिकल मूवमेंट्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जिस तरह कहा गया कि किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं, और ये जो हालात इनसे आम आदमी मुतासर हो रहे हैं। आम आदमी बिल्कुल, बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं देखिए, मैं जो बात ये कर रहा था ना कि ये जैसे बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है, या ये है कि ये इंडिया में कोई वाक़या पेश, मणिपुर में हो रहा है कुछ, या ये है कि लेबनान में कुछ हो रहा है, या हुतीज़ या सूडान में कुछ हो रहा है, या यूक्रेन में, पूरी दुनिया में ये वॉरफेयर जो है, अब इसका पूरा का पूरा जो सिलसिला है, आपके पास मतलब ज़बरदस्त किस्म के टैंक्स हैं, किसी भी मुल्क के पास 100 टैंक हैं, 200 टैंक हैं, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी के साथ और महंगी टेक्नोलॉजी, महंगा आपके पास जो है वो महंगे हथियार हैं। लेकिन अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो एक पहले का लफ्ज़ है, लेकिन अब तो AI और आगे डिसीजन मेकिंग, इवन आपने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो, उसमें कितनी सिमुलेशन आपने कितनी की है वॉर के लिए। मतलब वो ये नहीं है कि वो जनाब प्रॉपर एक, यानी ऑपरेशनल एक्सरसाइज तो अपनी जगह है ना कि टैंक्स किसी मुल्क के मूव कर रहे हैं और जहाज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे हट के भी AI के ऊपर कितना आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आपका AI कितना काम कर रहा है, आपके अंडर वाटर
कैसे सिस्टम चल रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे है, IoT आपके वेपन्स के साथ, आपकी बाकी चीज़ों कम्युनिकेशंस के सिस्टम में कहाँ पे हैं, और थ्रेट मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, ये सारा अब जो है ये पूरी, जैसे मैंने कहा था ना, कोई न्यूक्लियर आने के बाद वो चेंज हो गई थी दुनिया, या उससे पहले वो गन पाउडर, इस तरह इस वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप कहें ना हुतीज ने गिरा दिया, कैसे गिरा दिया हुतीज ने? वो टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी महंगी चीज़ों के ऊपर आ गई है, जो मेरा पॉइंट था। इसमें आगे भी बात करते रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखें कि अब ये जो है ना, न्यूक्लियर वेपन्स, इसराइल आगे पीछे दाएं बाएं, साल हो जाएगा अभी 7 अक्टूबर को जो कत्लेआम वहाँ पे जारी है। अच्छा, लेकिन ये है कि और अभी लेबनान आ गया सेकेंड, मतलब अब तो लेबनान तो एक मुल्क है, एक रियासत है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वो इसराइल ने कहा हम तो नहीं चाहते जी उसमें जंग में जाए। ये जो बनी इसराइल वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल, मतलब उनके यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको उनकी जो एहदनामा कदीम है उसमें वो अलाया के नाम से उसको वो कहते हैं लाया। वो ये है कि जो जितने भी बनी इसराइल के जो लॉस्ट ट्राइब्स थे उनको अहदनामा कदीम में ये दर्ज है कि उनको एक दिन वापस आना है, और वापस उनको लाना फ़र्ज है इस अर्ज़ मुक़द्दस पे यहूदियों के मुताबिक। वो और इसीलिए वो पूरी दुनिया से जब ये स्टार्ट हुआ, इसराइल बना, तो उन्होंने कहा कि तो वो मणिपुर के जो लोग हैं उनको अपना लॉस्ट ट्राइब समझते हैं, और वो शदीद इस बात के ऊपर उनमें जो है वो एक प्रॉब्लम है कि हमारे साथ ये हुआ। अच्छा, ये जब 2005 में इनकी रिकग्निशन हुई, 2005, ये 2024 है, तो टेलीग्राफ ने, फिर उसके बाद ये बरतानिया का टेलीग्राफ, 28वीं स्लाइड, इंडियाज लॉस्ट ट्राइब रिकग्नाइज्ड एज ज्यूज आफ्टर 2700 ईयर्स। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये है सारा कि जो देखें, हिस्ट्री को साथ साथ रखेंगे, पुरानी तारीख, और ख़ास तौर पे जब मज़ाहिब की बात होगी, जब ये ट्राइब्स की बात होगी, जब इसमें, और इसराइल तो पूरा प्रॉपर उनका तो एक, वो तो कहते हैं कि दूसरा जू नहीं है क्योंकि वो वालदा की तरफ से वाले, वो उनका तो बहुत अलग सिस्टम है ना, उस पर बाद में बात करेंगे कब किसी वक्त। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब उनमें वो ये कह रहे हैं कि हम 2 फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। एक हमारा फ्रंट वो है जो यहाँ पे है हमास के साथ, और दूसरा फ्रंट हमारा वहाँ पे है जो कि हमारा ये उनके न्यूज़पेपर्स में दिखा रहा हूँ। दूसरा हमारा फ्रंट है मणिपुर, क्योंकि वहाँ पे हमारे ट्राइब्स मौजूद हैं, और ये 2023, ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये अक्टूबर में हुआ है ना, तो ये मई का यरूशलेम पोस्ट फिर दिखा रहा हूँ आपको, मई का यरूशलेम पोस्ट 27 बनी मिनाशी के कम्युनिटी मेंबर्स डिमांड आलिया किल्ड इन वायलेंट इंडिया अनरेस्ट। देखें, बात ये है, ये एक अजीब सी एक सिचुएशन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मणिपुर में हमारे जो लॉस्ट ट्राइब हमारा मौजूद है उसको बीजेपी के लोग कत्ल कर रहे हैं, और उनको इसराइली हुकूमत जो है वो वहां से अलिया की इजाजत देके उनको वापस बुलाए। ये जो इंडिया, देखें, इंडिया की बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की, मतलब ये कंफ्यूजिंग पॉलिसी है ना, कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जी इनको जो है वहां वो उधर वो कह रहे हैं बच्चों छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मतलब मणिपुर में ज्यूज हैं। अच्छा, वो जो ज्यूज हैं उनमें से बहुत सारे वो पहुंच गए लड़ने के लिए हमास से भी, मगर वो कह रहे हैं कि पीछे वहां पर जो है उधर हमने नहीं छड़ना उधर हमने, हमारे साथ जो हो रहा है वो उधर उन्होंने बदला लेना है। 2 फ्रंट पे उनकी लड़ाई हो रही है। मणिपुर में कुकी ट्राइबल्स में ज्यूज हैं, यानी एक अजीब कंफ्यूजन है। अच्छा, अब जो है ये जनाब, ये 25 अगर देखें दिसंबर में क्या हुआ, 25 स्लाइड, इंडियन ओरिजिन सोल्जर 34 किल्ड इन गन फाइट विद हमास। अब ये इंडियन ओरिजिन सोल्जर जो है ये कौन सा है भाई, ये कहाँ पे गया, ये जो है ये इंडिया ने भेजा, ये जो है ये किसने भेजा वहाँ पे, मगर ये एक उनका जो है वो वहाँ पे मारा गया लड़ते हुए। और फिर जो है ये 26 देखे, ये वहाँ इसराइल में इतनी नफरत से देखा जा रहा है ना ये मणिपुर में जो कुछ हुआ है। 26 टाइम्स ऑफ इसराइल फ्रॉम मणिपुर टू इसराइल, वो उसको कनेक्ट करते हैं। मैं देखें, इशू ये है सारा, वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं।
वो इमिग्रेंट जो है पेज द हाईएस्ट प्राइस, क्योंकि वो वहां पर उसके साथ सिनेगॉग में भी, अब वो एक अजीब रौला है नया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आज मैंने कहा ना, ये वहाँ जब थोड़ा सा अगर उसको हिस्ट्री को देखें ना, हम तो गुजारिश कर सकते हैं अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो समझेंगे। अब यह है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो तो हमें पता है, चलें जी, वो पॉलिसी उनकी ठीक है, जो दूसरी जातों के साथ हो रहा है वो भी ठीक, वो चले उनकी वो छोड़ दें, उस ये मैंने कहा ना इंटरनल जो उस चीज़ को छोड़ दें। ये एक अजीब चीज़ है कि वो जो नेतन्याहू की आप हमायत कर रहे हैं इसराइल की, और जो वहाँ के ज्यूज हैं वो कह रहे हैं कि हमने पीछे मणिपुर में नहीं छोड़ना क्योंकि हमारे लॉस्ट ट्राइब के सिनेगॉग को आग लगा रहे हैं आप। उधर से जो ईरान है और सऊदी और बाकी मुल्कों के अंदर ये चीज़ पैदा हो रही है कि भाई इतने बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। और एक आपने साइड, मैंने कल भी बात की थी, ये मदर टेरेसा वाला इंडिया है। मदर टेरेसा, अब आज मदर टेरेसा होती हैं, इस वक्त तो पता नहीं क्या हाल हशर होता। और बहुत बड़ी ये जो चैलेंज हुआ था वेपन्स का, तो इंडिया के लोगों ने किया था ना, वही चैरिटी करके, वही दवाइयाँ भेजते, वही मदद। देखें ये एक अजीब सी, हमारे भी बेशुमार हज़ारों तो नहीं, मतलब सैकड़ों भी ज़्यादा हो गया, बेशुमार इंडिया के तो हैं मीडिया से रिलेटेड लोग, और वैसे बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन वो कभी पता ही नहीं चला। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट है ना, प्रॉपर कट्टर बीजेपी, ये बीजेपी ने वहां पे जिनको मारा वो, मतलब हिंदुओं ने जिनको मारा उसमें मुसलमान नहीं है, वो उसमें ज्यूज हैं और लॉस्ट ट्राइब है और कुछ क्रिश्चियन है। वो ज्यू एक जिंदगी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यूज के लिए एक बंदा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो 2700 साल पुराना उन्होंने डीएनए चेक करवाया था। अच्छा, फिर जनाब दूसरी जो चीज़ है वही हुई कि स्पुतनिक ने ये 44th कुछ देर से पहले कहा कि इंडिया शुड एनालाइज ये 44th स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक रशिया, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ना चीज़ यहां फैल रही है, इंडिया शुड एनालाइज MQ-9 ड्रोन डाउनिंग बाय हुतीज बिफोर बाइंग। सौदा तो करने जा रहे हैं, लेकिन जरा देख लें कि हुतीज ने गिरा दिया था MQ-9, उन्होंने नेवी वेटरन पे डाल दिया। अब संडे गार्डियन जो है इंडिया का, वो क्या कह रहा है, इंडियाज 43rd, इंडियाज यूएस, ये भी हो जाएगी डील उनकी होगी, वो उसका सारा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि बड़ी अजीब सी इसमें वो होते हैं ना, आग से दूर जितना रहे तो आप आराम से आग में कूद गए, फिर उसके बाद वो इधर एक दिन अमेरिका को गालियां, फिर अमेरिका हमारे साथ है, वो उधर गालियां, फिर मतलब एक कंफ्यूजन हो जाता ना तो स्टेबल। अच्छा, अब ये देखें 43rd, वो कह रहे हैं कि जी इंडियाज यूएस ड्रोन डील फेसेस स्क्रूटनी आफ्टर हुतीज क्लेम टू हैव डाउन द रीपर। अच्छा, वो अब मतलब सवाल खड़े हो गए कि भाई आप जिनको लेने जा रहे हैं इतने बिलियन डॉलर्स का, तो वो तो वहां पर उन्होंने हुतीज ने गिरा दिया टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो वो अब आपको क्या जरूरत है कि आप वो F-35 तैयारा लेंगे और F-35 को रिपर वो जनाब फलाने ढिमाकने, वो उनके पास जो छोटे छोटे सस्ते उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली है, तो बड़े महंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये तो सारे हासिल हो रहे हैं ना। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं ही कह रहा हूँ कि जो AI से और ये पूरी टेक्नोलॉजी आपने इसको सिंक्रोनाइज करना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई खुदा न खास्ता जंग भी छिड़ गई, तो स्ट्रेटेजिक फैसलों में भी अब AI आ रही है कि फैसला आपने कैसे करना है, तो AI आपका डाटा की तरह है मतलब। और वो जो है वो अगर आप फजाई जंग लड़ रहे हैं तो कुछ और है, ज़मीन पे हैं तो कुछ और है, अंडर वाटर AI कुछ और है, वो एक नई चीज़ है कि वो नीचे के सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इसको तमाम एक जंग का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इस जंग में दहशतगर्दी भी है, इस जंग में जासूसी भी है, इसमें जो है ये आप देखें ना न्यूक्लियर वेपन उनके पड़े रह गए ना अपनी जगह इसराइल के, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी है। इसमें चाइना कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे है, अरब ममालिक कहाँ पे हैं, पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, आसियान मुल्क कहाँ है, उनकी टेक्नोलॉजी, उन मुल्क वो मुल्क कैसे। और आखिर में मैं जाते जाते सिर्फ ये बात कहूँ कि इजिप्ट ने ये नेशनल इंटरेस्ट खबर दे रहा है, द माइटी F-16 फाइटर जस्ट लॉस्ट टू चाइनाज J-10 बट नॉट इन द बैटल। 22nd स्लाइड। इजिप्ट जो है उसने
F-16 की जगह चाइना के J-10 ख़रीदने का फैसला किया है। नेशनल इंटरेस्ट बड़ा उनका मैगजीन है उनका अमेरिका का। और कहते दूसरा होगा पाकिस्तान के बाद जो ये 4th और 5th जनरेशन की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद ये डिस्कस भी हो रहा है इजिप्ट लेता है तो फिर उसके बाद यानी चाइना जो है उसका उसके जो सिस्टम्स की तरफ ज़्यादा लोग चले गए। ये जो किए ना इन्होंने ये कर दिया। अब सुना जासूसी कुछ और होती है, इसको सैबोटाज पैनिक बटन जो दब गया ना, उससे पता चला कि 1 मिनट ठहर जाओ यार, ये कहाँ का बना हुआ है भाई, फ़ोन किधर का है यार, ये भी होता है, ये तो धमाका इसमें ना हो जाए, फट ना जाए, ये ना हो। तो ये जो है एक ऐसा काम हो गया है जिसके बाद अभी इस वक्त तक तो उधर से भी जो है वो मिसाइल्स आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, उधर भी लोग जो हैं शहीद हो रहे हैं, इधर भी गज़ा के ऊपर भी, और उधर यूनाइटेड नेशंस का इजलास हो रहा है और वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि ये जो यानी मणिपुर कनेक्शन जो है ना लॉस्ट ज्यूज वाला, सॉरी लॉस्ट ट्राइब वाला, ये बड़ा अजीब है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वक्त नसर के दौर से आप सोचें कब से, और ये वो लोग होंगे जो अहदनामा कदीम के मुताबिक जब तीसरा हैकल बनेगा तो उसके अंदर इनका बड़ा कलीदी रोल होगा, तो ये उनके लिए बड़े अहम है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवाह के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।